नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। देश में पिछले कुछ वक्त से आरक्षण का मुद्दा सियासत में छाया हुआ है। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण का मुद्दा गरमाया रहा। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर रहा। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पिछले कुछ वक्त से जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। राहुल लगातार आरक्षण के मुद्दों को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल आरक्षण के मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों तक मोदी सरकार को घेर रहे हैं और साथ ही केंद्र में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर आरक्षण की सीमा को भी खत्म करने की बात करते रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो वहां भी उन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दिए थे और आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी थी। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर भारत में विरोध शुरू हो गया है। बसपा और बीजेपी ने राहुल गांधी को उनके बयान पर घेरना शुरू कर दिया था। अब राहुल को अमेरिका से आए भी कई दिन हो गए हैं, लेकिन राहुल के उस बयान को लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। अब गुजरात में भी भाजपा ने पूरे प्रदेश में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान के खिलाफ गुजरात भारत के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश के अलग अलग शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। इस दौरान अहमदाबाद कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के सांसद और विधायक व नेता हाजिर रहे। इस विरोध प्रदर्शन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए और उन्होंने भी कांग्रेस सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हाथ में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन स्थल पर बैठे। विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को घेरते हुए लिखा कि भारत की आरक्षण नीति को लेकर विदेशी धरती पर राहुल गांधी का बयान निंदनीय है। उनकी भाषा में कांग्रेस की आरक्षण खत्म करने की मंशा साफ झलकती है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिखा कि इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद के एक धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया और राहुल गांधी के बयानों और कांग्रेस की विभाजनकारी नीति पर विरोध जताया। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि देश के दलित एवं वंचित वर्ग के प्रति उपेक्षा एवं कांग्रेस की आरक्षण विरोधी नीति से संविधान के उच्च मूल्यों के प्रति अनादर की भावना भी प्रकट होती है। उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस की मंशा को भाजपा कभी सफल नहीं होने देगी। भाजपा ने ये विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया। अहमदाबाद के अलावा सूरत, राजकोट और वडोदरा जैसे शहरों में भी बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर प्रदर्शन किया। वडोदरा में बीजेपी वडोदरा महानगर में सयाजीगंज स्थित मनुभाई टावर पर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजन किया। इस दौरान अंकलेश्वर विधायक ईश्वर सिंह पटेल ने कहा कि यह एक गैर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा रहे हैं। विदेश जाकर विदेशी विचारधारा वाले देश के कांग्रेस नेता राहुल गांधी का विदेश में आरक्षण हटाने का बयान बेहद निंदनीय है। विदेश से भारत के किसी भी मुद्दे पर हंगामा खड़ा करना, फोटो और रील बनाना उनकी फितरत बन गई। इस मौके पर शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और दूसरे विधायक भी उपस्थित रहे। भाजपा द्वारा राहुल गांधी के बयान पर विरोध प्रदर्शन करने से राज्य की सियासत भी गर्मा गई। इस दौरान बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए। बीजेपी द्वारा गुजरात में राहुल गांधी के बयान का उल्लेख करके विरोध करने पर कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया गया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के चीफ मीडिया कन्वीनर डॉक्टर मनीष दोशी ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों को उल्टा चश्मा पहनाने के लिए झूठ बोलना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कई सरकारी इकाइयों में ठेका प्रथा शुरू कर आरक्षण खत्म कर रही है। भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। भाजपा के विरोध करने पर कांग्रेस को आप का भी समर्थन मिला। आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक चैतर वसावा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि गुजरात में मासूम बच्चे के साथ हुए दरिंदगी से गुजरात के लोग आक्रोश में हैं। लोग कैंडल मार्च निकाल कर बेटी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, परंतु गुजरात के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के निवेदन पर राजनीति कर रहे और धरना दे रहे हैं। यह शर्मनाक है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष
ईसुदान गढ़वी ने दाहोद पहुंचकर उस 6 साल की मासूम बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिससे एक स्कूल प्रिंसिपल ने दुष्कर्म करने की कोशिश की और उसके बाद से उसकी हत्या कर दी। एक दिन पहले राज्य में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अहमदाबाद में प्रदर्शन किया था। इसमें शक्ति सिंह गोहिल भी शामिल हुए थे। अब अगर राहुल गांधी के उस बयान की बात करें जिस पर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया है, तो बता दें कि अपने अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात की थी। इस दौरान उनसे पूछा गया था कि भारत में आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, जो कि अभी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कि जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। असलियत यह है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। कांग्रेस सांसद ने कहा था कि भारत के हर एक बिजनेस लीडर की सूची देखें, मुझे आदिवासी दलित का नाम दिखाए, मुझे ओबीसी का नाम दिखाए। मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी हैं, वे भारत के 50% हैं, लेकिन हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब आरक्षण एकमात्र साधन नहीं है, अन्य साधन भी है। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर भारत में विरोध शुरू हो गया था, जिसको लेकर अब भाजपा ने पूरे गुजरात में विरोध प्रदर्शन किया है। फिलहाल राहुल गांधी ने अपने बयान पर सफाई भी देते हुए कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है। राहुल ने कहा था कि मैं साफ कर दूं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, हम आरक्षण को 50% की सीमा से आगे लेकर जाएंगे। फिलहाल इस मामले पर राहुल गांधी अपनी बात कह चुके हैं। वहीं राहुल गांधी अक्सर ही आरक्षण की 50% की सीमा को खत्म करने की बात भी कह चुके हैं। फिलहाल भाजपा के विरोध प्रदर्शन का कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया गया है। अब देखना यह है कि इस मामले पर क्या बीजेपी आगे भी कोई विरोध प्रदर्शन करती है, क्योंकि कांग्रेस तो इस मुद्दे को भूलकर आगे बढ़ चुकी है। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।